इधर आपके बोर्ड पे एक लाइन लिखी हुई है, वंस यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। बहुत गजब की कोटेशन है। एक बार जब आप सीखना बंद कर देते हो तो आपकी मरने की शुरुआत हो जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है? पल पल सीखना चाहिए हमें, जीवन भर सीखना चाहिए हमें। आज का विषय आपके सामने बहुत ही शानदार विषय है, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं। कमर सीधी करो। राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं। यूरोप का बेटा एक छोटा सा देश है जिसका नाम है हॉलैंड। एक टापू है समुद्र के अंदर, छोटा सा देश है, लेकिन प्रसंग बड़ा गजब का है। आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। हॉलैंड के चारों तरफ क्या बना हुआ था? डाइक, बांध, ऊंची दीवार, ताकि समुद्र में जब जलजला आए, समुद्र में जब ऊंची ऊंची लहरें उठें तो पानी उस देश के अंदर नहीं जाए। उस पानी को रोकने के लिए उन्होंने वो बांध या डाइक बना रखा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने विचार किया कि मैं हॉलैंड पर आक्रमण करूंगा, और हॉलैंड में बेटा जब लोगों को पता चला कि हिटलर की सेनाएं हमारे राष्ट्र में घुसने जा रही हैं, तो इतने गजब के देशभक्त, उस देश का एक एक नागरिक, एक एक बच्चा, एक एक महिला, एक एक युवा राष्ट्र के प्रति इतने समर्पित, उन्होंने प्रतिज्ञा की, संकल्प लिया कि भले ही कुछ भी हो जाए, हमारा राष्ट्र बहुत छोटा है, लेकिन हम जीते जी जर्मनी की सेनाओं को हमारे राष्ट्र में घुसने नहीं देंगे। बोलो क्या करें? बोले हम हमारे चारों तरफ जो दीवार है उस दीवार को तोड़ देंगे और हमारा राष्ट्र जलमग्न हो जाएगा, लेकिन किसी भी सूरत में हम हिटलर की सेनाओं को हमारे राष्ट्र में घुसने नहीं देंगे, यानी हम मर जाएंगे। अरे पानी घुसने का मतलब पूरा राष्ट्र उसमें डूब जाएगा, चारों तरफ समुद्र है। किसी भी कीमत पर हम जर्मनी की सेनाओं को हमारे देश के अंदर कदम नहीं रखने देंगे। ऐसी भावना वहां की लोगों की। दूसरा, उसी से जुड़ा एक बहुत गजब का शानदार प्रसंग है, आप सुनो बेटा। डिक विटिंगटन नाम का एक लड़का था, आप ही की तरह प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाने वाला, 8-10 साल का बच्चा, रोजाना पैदल स्कूल जाया करता था। एक दिन शाम को छुट्टी हुई, जैसे आपकी 3-4 बजे छुट्टी होती है, सर्दियों का मौसम यूरोप में लगभग ही रहता है। वापस लौटा, अकेला चल रहा था बांध के पास से, तो उसने देखा बांध में से एक जगह सुराख हो रखा है, उसमें से पानी रिसता हुआ आ रहा है। उस बच्चे ने इधर उधर देखा, कोई सामग्री मिल जाए मैं इस पानी को रोक दूं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बच्चे के मन में विचार आया, अगर समय रहते मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा राष्ट्र डूब जाएगा, मेरा देश डूब जाएगा, ये सुराख और चौड़ा होता जाएगा। लिहाजा पता है बेटा उसने क्या किया? उस सुराख के अंदर अपना हाथ फंसा के बैठ गया वो, इतनी भयंकर हाड़ कंपाने वाली ठंड में भी। क्यों? उसकी भावना थी राष्ट्र की। अब जब सारे बच्चे घर आ गए, माता पिता को चिंता हुई, कई बार तुम लेट हो जाते हो, चिंता होती है क्या हुआ क्या हुआ। तो अड़ोस पड़ोस में पता किया, साथ जाने वाले बच्चों से पूछा कि छुट्टी तो हो गई थी, वो भी टाइम पर आ गया था, तो क्या हुआ? लालटेन जलाई उन्होंने,
और कुछ लोग वहां चले बांध के पास से, तो कुछ दूरी पर जाके देखा तो ठंड में थरथरा रहा है, कांप रहा है जबरदस्त, लेकिन उस सुराख से अपना हाथ बाहर नहीं निकाल रहा। उन्होंने जाके देखा, बेटा ये क्या कर रहा है, तू मर जाता। बोले मेरी मौत मायने नहीं रखती, मेरे लिए अपना राष्ट्र सब कुछ है। अगर मैं ये कदम नहीं उठाता तो मेरे राष्ट्र के लिए मुश्किल पैदा हो सकती थी। ऐसे जिस देश के बच्चे हों, उस देश को कोई खतरा हो सकता है क्या? उस देश का कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? इसलिए मैं आप लोगों से बेटा कह रहा हूं, आपके अंदर भी डिक विटिंगटन जैसी भावना होनी चाहिए, अपने राष्ट्र के लिए मर मिटने की भावना होना चाहिए। और मैं अपने राष्ट्र के लिए कितना शानदार, कितना बढ़िया कर सकता हूं, कर डालो। बिजली बचाने का अवसर मिल रहा है, बिजली बचाओ। पानी बचाने का अवसर मिल रहा है, पानी बचाओ। कोई अशिक्षित है उसको पढ़ाओ, जरूरतमंद है उसकी मदद करो। सर्दियों के मौसम में गरीब को स्वेटर दान करो अपनी पुरानी, गाय के लिए दान करो, भूखे कुत्ते के लिए दान करो, भूखे मनुष्य को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, और रात दिन अपने राष्ट्र के लिए बेहतर सोचो कि मैं अपने राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूं। कोई जरूरत नहीं है आप सीमा पर जाके लड़ो और शहीद हो जाओ राष्ट्र के लिए, और भी बहुत सारे बेटा काम हैं। आप शानदार पढ़ाई करके, बढ़िया कोई अनुसंधान करके न केवल राष्ट्र को बल्कि पूरी दुनिया को सुखी बना सकते हो। एडिसन ने 10,000 प्रयोग किए थे, 10,000 बार असफल हुआ था वो, और लास्ट में उसने बल्ब बना डाला। आज पूरी दुनिया रोशन हो रही है। बल्ब सामान्य सी बात लग रहा है। तो किसी भी बच्चे के विचार आ सकता है, किसी भी स्टूडेंट के मन में शानदार चीज आ सकती है, उस पर काम करना शुरू कर दो। सीखो, सीखने पर खूब जोर डालो, और दुनिया को इतना सुखी बना दो। जैसे हमारा मूल मंत्र है कि एक दिन हम दुनिया पर शासन करेंगे, लेकिन दुनिया को राम राज देंगे, दुनिया को शासन बहुत बढ़िया देंगे। तो मर मिटने की देखो भावना थी भगत सिंह में, न भूतो न भविष्य थी, ऐसा सूरमा पैदा नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना? तो किसी भी टाइप से आप राष्ट्र के लिए बेहतर कर सको, करो। रोज विचार करो, रोज सीखो और कर डालो। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो।